कि मेंटेनेंस कितना हो, जिसको मता कहते हैं, जो डिवोर्सी होती हैं, तलाक जिनका हो गया है, उन औरतों को कितना मिलना चाहिए, मता कितना मिलना चाहिए, मेंटेनेंस। एक तो हम लोग क्या, ये भी एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर औरत अपने, यानी कि अगर औरत का तलाक हो जाए तो साहब वो जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक रहेगा, उसके बाद पे नहीं होगा। तो कुरान हालांकि इससे अलग बात करता है, मैं एक अलग से एक आर्टिकल लिखा है मैंने इस टॉपिक पे, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ इसको देखेंगे कि क्या उसका अमाउंट होना चाहिए मता का। तो सूरह तलाक के अंदर जो सूरह नंबर 65 है, जिसमें तलाक के चीजें ताल्लुक से डिटेल चीजें आई हैं, वहां पे अल्लाह पाक ने एक उसूल बता दिया कि जो रिच है, जो अमीर है, वो अपने उस हैसियत से खर्च करे, अपने उस एतबार से दे। और जिसका प्रोविजन बहुत कॉन्स्ट्रेंड है, यानी जो बहुत कम है, जिसके अंदर कम है पैसा, वो अपने उसी प्रोपोर्शन में खर्च करे। यानी एक बड़ी अच्छी बात बता दी गई वहां पे कि तुम जिस हैसियत के हो उस हैसियत से खर्च करो या दो, उस हैसियत से मता दो, उस हैसियत से पैसा दो। उसी बात को यहाँ पे दूसरे अल्फाज में और एक ज्यादा ब्रॉडर अल्फाज में अल्लाह पाक ने कहा बिल मारूफ, कि जो मारूफ है। अब इस एक वर्ड में बहुत जबरदस्त मीनिंग छुपा हुआ है। मारूफ यानी कि जाना पहचाना जिसको कहते हैं, या प्रिविलेंट जिसको कहते हैं। जो प्रिविलेंट नॉर्म है, जो जाना पहचाना है, उस अंदाज में तुम मता दो या मेंटेनेंस दो डिवोर्सी वोमेन को। देखिए इसमें दोनों बात आ गई। एक अमाउंट कितना हो उसके ताल्लुक से भी एक रहनुमाई है कि जो मारूफ हो, जो वेल नोन हो। मारूफ या वेल नोन का मतलब क्या हुआ, यानी एक मतलब इसका ये भी हुआ कि भाई अगर आप एक अच्छे पोजीशन के आदमी थे, आप एक इंजीनियर थे, आपकी कमाई थी 50,000, 60,000, 70,000 महीने कमाई थी, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है कि आप डिवोर्स के बाद इतना आपको देना चाहिए, जो एक जाना पहचाना लगे, जो एक वेल नोन लगे, या जो एक वेल नोन एक एक्सपेक्टेशन हो कि आपको इतना देना चाहिए मता, तो आपको वो देना चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे नहीं साहब मैं कमाता तो इतना हूं लेकिन मैं दूंगा बहुत ही कम दूंगा, वो फिर मारूफ में नहीं आएगा। जो मारूफ हो, जो जाना पहचाना हो, जो प्रिविलेंट हो, तो एक तो अमाउंट भी हो गया कि भाई अगर कोई गरीब आदमी था, अब वो 10,000 कमाता था, 15,000 कमाता था, तो वो क्या दे फिर, तो उससे उसी प्रोपोर्शन में फिर एक्सपेक्टेशन होगा, उसके साथ फिर ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके साथ अब हमारे यहाँ ये भी ज्यादती होती है कि औरतें तो इस तरह के मामले में फिर बहुत ज्यादा ज्यादती करती हैं, चाहे हस्बैंड की हैसियत कुछ हो, लेकिन उसको इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो फिर जिंदगी भर उसी में परेशान हो जाता है। तो ये भी मारूफ के खिलाफ हो जाएगा। मारूफ में फिर ये भी आ जाएगा कि किस तरीके से दिया जाए, यानी क्या कैश दिया जाए, क्या मंथली दिया जाए, क्या वन टाइम एक बड़ा लमसम अमाउंट दिया जाए, क्या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दिया जाए, ये सब मारूफ में आएगा कि आपके जमाने में जो नॉर्म है, आपके जमाने में जो प्रिविलेंट तरीका है, उस तरीके से दो। तो दीन कोई बताने नहीं जाएगा कि आप मान लीजिए किसी ने पढ़ा हदीस में कि साहब कहीं या हिस्ट्री में पढ़ लिया कि अच्छा फला ने फला तो इतना दिरहम दिया या इतना पैसा दिया या एक बाग दे दिया, तो आपको ये नहीं समझे कि अच्छा बाग ही देना दीन के अंदर है। उसने गार्डन दिया था तो हम आपको भी गार्डन देना पड़ेगा, गार्डन नहीं है तो खरीद दो गार्डन फिर मुझे दो, या उन्होंने दिरहम दिया था तो आप भी दिरहम दो। नहीं, मारूफ में सारा मीनिंग आ गया। फिर हो सकता है आज के जमाने में शेयर का कंसेप्ट है, उस टाइम में शेयर नहीं था कि भाई आपकी प्रॉपर्टी में कुछ शेयर आप उसको दे दो, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका एक परसेंटेज आप उसको दे दो, आपका कोई रेंट आता है उसमें कुछ परसेंटेज, जो भी तरीका हो। तो ये मारूफ के जरिए अल्लाह पाक ने इसको फिर अगेन ओपन रखा है आइटम। दीन ये फिक्स नहीं करने जाएगा, इस्लाम ये फिक्स नहीं करने जाएगा कि डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस जो है कि इतना रुपया होगा या इतना ये होगा। हाँ, प्रोपोर्शन तो बता सकता है, जैसे कि विल का मामला होता है, जहां पे इनहेरिटेंस के मामले में विल होता है, वहां पे प्रोपोर्शन बयान होता है कि किस प्रोपोर्शन में डिवीजन होगा, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं होता है। उसी तरह डिवोर्सी वुमेन के मामले में भी अमाउंट फिक्स नहीं है, बल्कि मारूफ एक वर्ड के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीजें बता दी कि जो तुमसे एक्सपेक्टेशन हो, जिस हैसियत के तुम हो और जिस तरीके से दिया जाता है। हो सकता है ज्यादा आज के जमाने में ज्यादा मारूफ ये हो कि भाई एक औरत कहे कि भाई मैं डिवोर्सी हो गई, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं एक बार में पैसे ले लूंगी तो वो तो खर्च हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो मुझे मंथली चाहिए, मंथली होना चाहिए, तो उसके लिए वो मारूफ होगा कि ठीक है उसको मंथली कुछ पैसा मिले। या कोई ये कहे कि नहीं साहब बहुत हैसियत के हैं तो मुझे घर दे दो, मुझे उससे रेंट आता रहेगा मंथली, जो भी हो, लेकिन वो जस्टिस या अदल की बुनियाद पे होना चाहिए, वो फिर इनजस्टिस की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए।